जय हिंद दोस्तों, चैनल पे आपका स्वागत है। राजस्थान के जालोर ज़िला और उत्तर प्रदेश के गांव में दो दलित समाज के बच्चों को स्कूल के ब्राह्मणवादी टीचरों ने पीट कर मार डाला। इस दर्दनाक हादसे के खिलाफ मुमरा के दलित समाज और मुस्लिम समाज ने मिलकर एहतजाजी मोर्चा निकाला और जालिम मनुवादी जहनियत के इन दोनों टीचरों को फांसी देने का मुतालबा किया। आइए जानते हैं खबर विस्तार से। राजस्थान के जालोर ज़िला और उत्तर प्रदेश के एक गांव में ब्राह्मणवादी मानसिकता के दो टीचरों ने एक मासूम दलित बच्चे के इस कदर पीटा कि इस मासूम बच्चे की मौत वाक़ई हो गई। इस बच्चे का कसूर सिर्फ इतना था कि इसने इनके पानी के मटके से सिर्फ एक गिलास पानी पी लिया था। और वहीं यूपी के एक गांव की स्कूल में एक ब्राह्मणवादी स्कूल टीचर भी एक दलित समाज के बच्चे को इस कदर मारा पीटा कि इसकी मौत वाक़ई हो गई। इस बच्चे ने सिर्फ 250 रुपये स्कूली फीस नहीं भरी थी, लिहाजा इस मौत के घाट उतार दिया गया। इन दोनों दर्दनाक हादसे के खिलाफ आज मुमरा के दलित समाज के लोगों ने और मुस्लिम समाज के लोगों ने मिलकर मुमरा पुलिस स्टेशन के पास अंबेडकर चौक पर एहतजाज बुलंद किया और सरकार के खिलाफ आवाज़ बुलंद किया। इन दोनों ब्राह्मणवादी स्कूली टीचरों को मानववादी जहनियत के हामिल हैं, इन्होंने जल्द से जल्द फांसी की सज़ा दी जाए। इस एहतजाज में आरपीआई के मुमरा सदर बापू मखरे और बहुजन वंचित अघाड़ी के मोहतरमा सदर के अलावा सैकड़ों की तादाद में लोगों ने एहतजाज किया। आइए जानते हैं इस वीडियो में पूरा उन्होंने क्या बयान दिया है। मनुवादी लोग हैं, मनुवादी प्रवृत्ति के जो जाति भेद करने वाले लोग हैं राजस्थान और यूपी में जो स्कूल में बच्चे लोग पढ़ रहे हैं। एक राजस्थान का लड़का सिर्फ पानी पीने के लिए उसने स्कूल के मटके में से पानी पिया तो उसके टीचर ने उसको इतना मारा कि उसकी अस्पताल में मौत हो गई। वही यूपी में स्कूल का एक तीसरी या चौथी क्लास का पढ़ने वाला बच्चा, उसके महज 250 रुपया स्कूल का फीस बाकी था, इसके लिए उसके टीचर ने इतना उसको मारा है कि उसकी अस्पताल में मौत हो गई। कहीं ना कहीं इस देश में फिर से मनुवाद का जो साम्राज्य फैल रहा है उसके खिलाफ हम लोग हैं। ये जो मनुवादी शक्तियाँ हैं, जो जाति भेद करने वाले लोग हैं, इनको कहीं ना कहीं रोक लगनी चाहिए। इसके लिए हम लोग सब मुमरा के दलित समाज के संगठन के लोग, हर पार्टी के लोग एकजुट आकर हम लोग यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं, निषेध दर्शा रहे हैं। क्या कहेंगे आप? आदरणीय रामदास जी आठवले साहब ने जाके वहाँ उस घर को भेंट दी है। पार्टी की तरफ से 3 लाख रुपया एक छोटी सी भेंट करके दी है। मगर आप देखा जाए तो एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे पूरे देश में 75वां प्रजासत्ताक दिन अपन मना रहे हैं, आज़ादी का। और एक तरफ कहते हैं कि हर घर झंडा लगाओ, अमृत महोत्सव बनाओ, मगर उसी देश में आज भी अगर दलितों के बच्चों की हत्याकांड होती है तो इससे बड़ा निषेध इस दुनिया में दूसरा कोई नहीं। लोग कहते हैं कि यहाँ पे जातिवाद ख़त्म हुआ है, जातिवाद फिर से ये लोगों में आज भी वापस दोहरा रहा है। और हम मुमरा के सभी लोगों की तरफ से, सभी मेरी माँ बहनों की तरफ से उन लोगों को फांसी की शिक्षा होनी चाहिए, क्योंकि एक मटके का पानी, एक गिलास के लिए जो बाबा साहब आम्बेडकर ने महाड़ में 14 तला का सत्याग्रह करके हमें पानी दिया, आज फिर दोबारा वही लोग पानी रुकाकर हमको एक अलग तरीके से देखने का काम कर रहे हैं। मैं सभी संगठन की तरफ से, आरपीआई की तरफ से मैं ऐसी गवर्नमेंट से करता हूँ कि वो सरकार तो बर्खास्त होना चाहिए। मोदी जी, आप एक क्या कर रहे हो? आप देश के प्राइम मिनिस्टर हो और उस देश में अगर 75वां अपना देश का दिन मनाया जा रहा है और उसी दिन, अगर उसी साल में, उसी 2 दिन में अगर दलित बच्चों की अगर हत्या होने लगी तो इससे बड़ी शर्मनाक बात और कोई नहीं है। इसलिए हम इसका निषेध करते हैं और जल्दी से जल्दी उन आरोपी को अटक करके फांसी होनी चाहिए, ऐसे हम डिमांड करते हैं। अपराधी जो है
वो संस्कारी ब्राह्मण है इसलिए छोड़ दिए जाते हैं। किस तरह की व्यवस्था है ये? क्या मुसलमान, क्रिश्चियन और दलित अब तीनों ही तो निशाने पर नहीं है, क्या कहेंगे? मैं आज इस निषेध मोर्चे के अंदर आप सबको यहाँ से मेरे तरफ से निवेदन करता हूँ कि भारत देश में फिर से हम इस 21वीं शताब्दी में जी रहे, मगर हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि हम कहीं 15वीं 16वीं शताब्दी में जातीय व्यवस्था जो होती थी पूर्व काल में, जिस तरह से जाति जाति की उत्तरायण हम कहते थे, श्रेष्ठ और कनिष्ठ, इस प्रकार की जाति व्यवस्था फिर से निर्माण करने का काम यहाँ पे इस व्यवस्था की ओर से चल रहा है। और यहाँ पे हमें ये खेद से कहना पड़ रहा है कि हमारे देश का जो दलित है वो अगर अपने हक के लिए लड़ता है तो उसे नक्सलाइट घोषित किया जाता है, और मुसलमान अपने हक के लिए लड़ता है तो उसे आतंकवादी घोषित किया जाता है। और ये हमें अभी राष्ट्र प्रेम सिखाते हैं। आज इस 21वीं शताब्दी के अंदर तंत्रज्ञान का युग हम जिसे कहते हैं, उसके अंदर इतनी बड़ी जातीयता इन लोग अपने में डाल रहे, फूट डाल रहे। एक बच्चे ने पानी का ग्लास का छू लिया, उसको मारा जाता है। इस समय मुझे साहित्य सम्राट अण्णाभाऊ साठे के एक वाक्य याद आता है, ये आज़ादी झूठी है, देश की जनता भूखी है। यानी आज़ादी का दिन तो आ जाता है मगर आज़ादी हमें दिखती नहीं है। इस तरह के बोल उन्होंने उस टाइम 16 अगस्त 1947 को कहा था। उनकी दूरदृष्टि क्या थी कि आज हमें वारंवार इसका हमें एहसास दिला रही है। तो इस तरह से जहाँ जहाँ ये महाराष्ट्र के अंदर हो कि भारत के अंदर अलग अलग राज्यों में दलितों पे, पिछड़ों पे अन्याय हो रहा है, ये कहीं रुकना चाहिए। और रुकाने के लिए मानसिकता इनकी नहीं है, क्योंकि ये फिर से मनुवाद हम पे लादना चाहते हैं। इस समय जिस तरह से उस मुस्लिम महिला के साथ गैंगरेप हुआ और उसके आरोपियों को निर्दोष छोड़ा गया, ये सबसे बड़ा घटना है। इसका हम यहाँ पे निषेध करते हैं। यहाँ पे जातीय व्यवस्था और धर्म व्यवस्था, जो धर्म में एक हमें विघटन करने का काम इस माध्यम से चल रहा है, ये कहीं रुकना चाहिए। ऐसे हम यहाँ के मुमरा वासियों की तरफ से, यहाँ के जितने भी संगठन है, दलित संगठन है या समविचारी है, जो बाबा साहब के संविधान को मानने वाले लोग हैं, उनकी तरफ से हम इस सरकार को विनती करेंगे कि जो कुछ घटना हुआ है उस घटने में जो कोई आरोपी शामिल है उनको फांसी की शिक्षा मिलनी चाहिए और जल्द से जल्द अटक करके उनको फांसी की शिक्षा देनी चाहिए। जय भीम, जय लव जी। सबसे पहले तो मैं सबको जय भीम बोलूँगी। मैं वंचित बहुजन आघाड़ी, जो हमारे श्रद्धेय बाबा साहेब आम्बेडकर, उनका जो पक्ष है, उनमें मैं यहाँ पे मुमरा महिला आघाड़ी अध्यक्ष पद पर काम करती हूँ। और आज मैं यहाँ पे जो राजस्थान में एक बच्चे, दलित बच्चे ने स्कूल में मटके से पानी पिया बोल के, जो वहाँ का जो मनुवादी, जो जातिवादी शिक्षक था, उसने जो उसको मारपीट की है, उस बच्चे को जो हॉस्पिटल में जो सेवा लेते टाइम उसका वहीं पे मृत्यु हो गया है। तो मैं निषेध करती हूँ राजस्थान प्रशासन का। और वही दूसरी जगह पे उत्तर प्रदेश में भी ऐसी घटना हुई। वहाँ पे मैं से एक बच्चे ने 250 रुपये फीस भरने में लेट किया, तो उस बच्चे को भी बहुत बुरी तरह से मारपीट किया गया और उसको भी हॉस्पिटल में, जब हॉस्पिटल में उपचार के दरमियान उसकी भी मौत हो गई है। तो ऐसे उत्तर प्रदेश के जो प्रशासन है, उस प्रशासन का मैं निषेध करती हूँ। कहाँ गए आज हम लोग 15 अगस्त का जो महोत्सव, अमृत महोत्सव साझा सेलिब्रेट कर रहे हैं, और हमारा देश कहाँ पे है और हम लोग चुप क्यों बैठ रहे हैं? मेरे समझ में यही नहीं आ रहा है कि सब जनता चुप क्यों बैठी है। क्यों हमारे घर में वो जो प्रकार हुआ है, आज एक घर में का जो बच्चा माँ बाप का एक बच्चा मौत के मुंह में गया है, किसी साजिश का शिकार हुआ है। जो मनुवादी जातिवादी लोग वहाँ पे अभी तक देश में राज कर रहे हैं, फिर प्रशासन क्या कर रहा है? मैं प्रशासन से यही सवाल पूछूंगी कि क्या कर रहे हैं? अभी तक जो हमारे देश में जुल्म हो रहा है, जातिवादी दलित समाज के ऊपर जो अन्याय अत्याचार हो रहा है, कौन रोकने वाला है? इसीलिए मैं बोलती हूँ, जो मैं जिस पक्ष में काम करती हूँ, स्वाभिमानी पक्ष, जो वंचित बहुजन आघाड़ी में, मैं इधर मुमरा अध्यक्ष का काम कर रही हूँ। और उसी दौरान मैं अपना जो अनुवेदन है पुलिस स्टेशन में मेरा निवेदन देने वाली हूँ कि होने के नाते बिल्किस बानो कांड के संस्कारी ब्राह्मणों की सजा माफ कर दी गई, क्या कहेंगे आप? उस बारे में यही बोलूँगी कि वो सरकार जिसको मैं एक मराठी में बोलूँगी तो सरकारी छक्के की सरकार है। अच्छा। जिसने एक लेडीज को न्याय नहीं दिया। आज देश इतना आगे है, बोलते हैं पुरुष
और स्त्री एक समान है, लेकिन कहाँ है समानता, किधर है? आज भी मेरे ख्याल से ना देश में पुरुष प्रधान ही समानता चल रही है, लीडर लेडीज का कोई महत्व नहीं है। क्यों सब उठते नहीं है? जनता